नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म लॉ एंड लॉयर्स में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चार्ज। चार्ज तो डिफाइन करा हुआ है सेक्शन 2 सब प्लस बी ऑफ सीआरपीसी में, और इससे कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं चैप्टर 17 में। आइए देखते हैं चार्ज। इंट्रोडक्शन। What happens when the accused is not informed to him under which head he is charged against? क्या होगा यदि accused को पता ही नहीं चलता कि उससे ऊपर कौन से ऑफेंस के लिए चार्जेस फ्रेम हुए हैं? तो ये accused से सारे इनजस्टिस हो जाएगा और साथ में डिले इन प्रोसेस हो जाएगा। डिले इन प्रोसेस इसलिए हो जाएगा क्योंकि accused के पास राइट है कि उसे उस चार्ज जो फ्रेम हुआ है उसका पता चले और उसे वो डिफेंस कर सकते। तो ये एक एसेंशियल एलिमेंट है कि जो अक्यूज को पता होना चाहिए कि उसके ऊपर कौन से और किस ऑफेंस के लिए चार्जेस फ्रेम हुए हैं। जो चार्जेस फ्रेम होते हैं वो एक कोर्ट की स्पेसिफिक लैंग्वेज रहती है, उसी में फ्रेम होते हैं। और जो भी चार्जेस फ्रेम होंगे वो इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज होंगे। और साथ में ही जो चार्जेस रहते हैं वो रीड आउट करते या फिर उसे एक्सप्लेन करते हुए ही अक्यूज के ऊपर चार्ज फ्रेम होते हैं। चार्ज in simple terms, charge means informing the accused person of the grounds on which the accused is charged. जो चार्ज रहता है उसमें ग्राउंड्स बताए जाते हैं अक्यूज पर्सन को कि किस ग्राउंड पर उसे चार्ज किया जा रहा है। और चार्ज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब प्लस बी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। जो चार्ज की डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब प्लस बी ऑफ सीआरपीसी में दी हुई है, जो बोलती है द चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ द चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। ये हमारे पास लिंक केस लो आता है विशी शुक्ला वर्सेस स्टेट 1980, जो बोलता है जो चार्जेस रहते हैं वो उसका मतलब होता है वो गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द अक्यूज पर्सन। और ये जो रहता है वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में ड्रॉ करा हुआ रहता है। ये क्लियर डॉक्यूमेंट रहता है, इसमें किसी भी तरह की एम्बिग्युइटी नहीं रहती है। और ये एक नोटिस प्रोवाइड करता है एक्यूजिशन के लिए, ताकि जो अक्यूज पर्सन है उसे पता चल जाए कि उस पर किस बिहाफ पे किस ग्राउंड पर और क्या चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं। प्रोविजन डीलिंग विद द चार्ज चैप्टर 17 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेक्शन 211 टू 214 में दिया हुआ है कंटेंट्स ऑफ द चार्जेस। 216 टू 217 में दिए हुए हैं पावर ऑफ द कोर्ट टू अल्टर द चार्जेस। 218 में दिए हुए हैं बेसिक रूल्स। 219, 220, 221 एंड 223 में दिया हुआ है एक्सेप्शन ऑफ द जनरल रूल्स। सेक्शन 224 में दिए हुए हैं इफेक्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ द चार्जेस। सेक्शन 215 एंड 464 में दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑफ द चार्जेस फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ अ चार्ज। सेक्शन 211 में बताया हुआ है कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है जो चार्ज में होना चाहिए। ऑफेंस फॉर विच द अक्यूज इज चार्ज, स्पेसिफाई द सेट ऑफेंस नेम, यदि स्पेसिफाई नेम नहीं है तो उसकी डेफिनेशन, किस लॉ और प्रोविजन में वो है उसका मेंशन होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ चार्ज। जो चार्ज है वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए और लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में होना चाहिए। हमारे पास एक इम्पोर्टेंट केस लॉ आता है कोर्ट इन इट्स ऑन मोशन वर्सेस शंकरो। इसमें कोर्ट ने बोला था यदि जो अक्यूज पर्सन है उससे अरेंज जो चार्ज फ्रेम हुए हैं उसमें जो मेन सब्सटेंस है वो मेंशन नहीं करा हुआ है तो वो एक सीरियस ब्रीच ऑफ प्रोसेस है जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसे विषय करता है। और दालचंद वर्सेस स्टेट में भी 1981 में कोर्ट ने यही बोला कि जो डिफिट इन चार्जेस है वो विषय करता है कन्विक्शन को। सेक्शन 212, सेक्शन 212 बोलता है चार्ज में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। तो एक तो ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस हुआ है, टाइम, प्लेस और किसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, अगेंस्ट होम द ऑफेंस इज सबमिटेड। ये सारी चीज़ें जो चार्ज है उसमें होना चाहिए। और एक क्लियर नोटिस होना चाहिए अक्यूज को कि किस मैटर में वो चार्ज फ्रेम हुआ है। इसी तरह एक्सेप्शन आता है कि यदि आप प्रॉपर टाइम और प्लेस मेंशन नहीं करते तो भी चलेगा। वो बोलता है व्हेन द अक्यूज इज चार्ज विथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी
और एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। यदि ऐसा ऑफेंस है तो आप उसमें जो चार्ज प्रॉपरली मतलब पूरा एकदम एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो भी चलेगा, बस टाइम और प्लेस होना वही सफिशिएंट है। Alteration of charges. Section 216 of CRPC explain this. Court shall have the power to alter or add to charge at any time before the judgment is pronounced. कोर्ट के पास पावर है कि वो चार्जेस तो अल्टर या फिर एड कर सकती है बिफोर द जजमेंट प्रोनाउंस, जजमेंट से आने से पहले। यह पावर किसके पास में? ट्रायल कोर्ट और अपीलेंट कोर्ट दोनों के पास में ही पावर है कि वो किसी भी टाइम जो चार्जेस है उससे ऐड या फिर अल्टर कर सकती है। पर उसकी कुछ कंडीशन है, वो है अक्यूज हैज नॉट फेस्ड चार्ज फॉर अ न्यू ऑफेंस और अक्यूज मस्ट हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग एंड डिफेंडिंग द चार्ज अगेंस्ट हिम। आफ्टर सच अल्टरेशन और एनी एडिशन made to the charge shall be explained to the accused as to enable him to prepare to meet the fresh challenges। जब भी अल्टरेशन और एडिशन होगा तो जो कोर्ट है वो अक्यूज तो चार्जेस तो एक्सप्लेन करेगी और उसे प्रॉपर टाइम दे दी तो वो प्रिपेयर हो जाए फ्रेश चार्जेस के लिए। Joinder of charges. In the case of K. Satwan versus State of Punjab 1960, session of joinder of charges are not compelling. They only permit the joint trial of charges under certain circumstances, and the court may consider the same in the interest of administration of justice after studying the fact and circumstances of each case। इस केस में कोर्ट ने बोला था थी जो सेशन है जोइंडर ऑफ चार्जेस था ये कंपेलिंग सेशन नहीं है, बस सिर्फ ये कोर्ट तो परमिशन देता है ज्वाइंट ट्रायल थी यदि ऐसे सर्कमस्टांसेस में लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उससे लिए ज़रूरी है तो कोर्ट ज्वाइंट ट्रायल या फिर जोइंडर ऑफ चार्जेस कर सकता है। एक्सेप्शन टू द बेसिक रूल्स। सेक्शन 219 ऑफ CRPC। When a person is accused of an offense of more than one but not exceeding three of the same kind and the offense is committed within 12 months, then the accused may be charged and tried at once trial। यदि कोई accused person एक या एक से ज़्यादा बार ऑफेंस करता है बट नॉट एक्सीडिंग थ्री ऑफ द सेम काइंड का ऑफेंस होना चाहिए और थ्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड द ऑफेंस इज कमिटेड विद इन 12 मंथ, जितने भी ऑफेंस हुए हैं वो 12 मंथ के अंदर होना चाहिए, तभी जो ऑफेंस है वो साथ में ट्राई कर सकते हैं। फॉर ऑल द ऑफेंस कमिटेड ऑफेंस आर सेड टू बी ऑफ द सेम काइंड व्हेन दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। यदि सारे जो ऑफेंस हुए हैं वो सेम काइंड के जब भी मानेंगे जब उनकी पनिशमेंट सेम हो या फिर अंडर द सेम सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड और एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, जो उनकी पनिशमेंट है वो इंडियन पिनल कोड के सेम सेक्शन में दी हुई हो या फिर किसी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में दी हुई है। Proviso to Section 219 of CRPC states when the accused is punishable under Section 379 of IPC and it is said to be the offence of same kind as an offence punishable under Section 380 of IPC। जो इस सेक्शन 219 का प्रोविजो है वो बोलता है यदि आईपीसी का ऑफेंस हुआ है सेक्शन 379 का या 380 का तो दोनों ही एक सेम काइंड के ऑफेंस है। In Madan Mohan Sahu versus Central Agency 2010, checks were issued within 12 months. The court held that it was not necessary to file two separate complaints against their dishonor and it is enough if a single complaint is filed। जो मदन मोहन साहू का केस है इसमें कोर्ट ने बोला जो चेक इशू हुए हैं 12 मंथ में 2 टाइम्स तो हर चेक के लिए सेपरेट कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, अगर चेक डिसऑनर होता है तो सिंगल कंप्लेंट भी सफिशिएंट है। एक्सेप्शन नंबर 2, सेक्शन 220 subclause 1 of CRPC। When the accused commits several offenses in the same transaction, then he may be tried jointly and it is immaterial whether the offense is of the same kind or not, or whether the number exceeding 3 or not, and whether
द ऑफेंस इज कमिटेड विद इन 1 ईयर और नॉट। यदि ऑफेंस सेवरल ऑफेंसेस हुए हैं और सेम ट्रांजेक्शन में हुआ है तो ये सब इमटेरियल हो जाता है कि जो पर्सन है उसने सेम ट्रांजेक्शन का जो ऑफेंस हुआ है वो सेम काइंड का है, या फिर विद इन अ ईयर हुआ है, या जो नंबर है उससे वो 3 है या 3 से ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें इमटेरियल हो जाती है जब सेवरल ऑफेंसेस हुए हैं इन अ सेम ट्रांजेक्शन। हमारे पास एक लीडिंग केस लो आता है, मोहिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1998। In this case, it was held that the court may or may not try all the offences together in one trial. Exception number 3. Section 220 subclause 2 of CRPC. When the accused is charged with one or more offences of criminal breach of trust or dishonest misappropriation of property, the accused may be charged with and try at one trial for each such offense. यदि जो accused person है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस करता है या फिर डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस करता है तो वो साथ में ही ट्राई किए जा सकते हैं वन ट्रायल में। Exception number 4. Section 220 subclause 3 of CRPC. When the accused is charged with an offense which is fallen under two or more separate definition of law, then the accused may be charged with and tried at one trial for each of such offense. यदि जो accused person है वो ऐसा ऑफेंस करता है जो वन और मोर देन वन लॉ से गवर करता है, मतलब जिसकी डेफिनेशन एक से ज़्यादा लॉ में दी हुई है, तो अक्यूज पर्सन को चार्ज या फिर ट्राई किया जा सकता है वन ट्रायल में, वो भी फॉर ईच ऑफ सच ऑफेंस, सभी ऑफेंस के लिए। Exception number 5. Section 223 of CRPC provides certain persons can be tried jointly. Section 223 बोलता है कि ऐसे पर्सन जिन्हें हम ज्वाइंट ट्राई कर सकते हैं। Accused who commit the same offense in the same course of the transaction. ऐसे ऐसा अक्यूज जो सेम ऑफेंस करता है सेम कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में, उसे ज्वाइन ट्राई कर सकते हैं। अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस एंड person accused of abatement of or abatement to commit such offense. ऐसा accused person जो abatement करता है या फिर ऐसा person जिसने attempt to abatement करा है उसे हम joint ट्राई कर सकते हैं। accused of more than one offense of the same kind and committed by them jointly within 12 months. ऐसा offense जो सेम टाइम का ऑफेंसेस है या फिर उसने जॉइंटली करा है विद इन अ 12 मंथ, उसे भी हम जॉइंट ट्रायल कर सकते हैं। अक्यूज ऑफ अ डिफरेंट ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजिशन, या फिर ऐसे डिफरेंट ऑफेंसेस जो उसने सेम कोर्स ऑफ ट्रांजिशन में करे हैं उन्हें भी जॉइंट ट्राई किया जा सकता है। Conviction of an offense not charged when such offense is included in an offense charge. Section 222 of CRPC provides when the accused is charged with a several offense and some of which when combined and provide from a complete minor offense, then the accused may be convicted of a minor offense though he was not charged with such a minor offense. मतलब कोई अक्यूज पर्सन है उसे सेवरल ऑफेंस के लिए चार्ज करा गया है, पर जब कन्विक्शन के टाइम पे पता चलता है कि जो ऑफेंसेस है उसने माइनर ऑफेंस के लिए माइनर ऑफेंस करा है तो उसे माइनर ऑफेंस के लिए भी कन्विक्शन दी जा सकती है विदाउट द ऑल्टरेशन ऑफ द चार्जेस। वेदर द अक्यूज इज चार्ज विथ एन ऑफेंस ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ एन अटेम्प्ट। यदि पर्सन को मर्डर के लिए चार्ज करा गया है और बाद में पता चलता है कि सिर्फ उसने अटेम्प्ट करा था तो उसे अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए भी चार्ज किया जा सकता है। अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस दो ही अटेम्प्ट इज नॉट सेपरेटली चार्ज, भले ही उसे अटेम्प्ट के लिए अलग से सेपरेट चार्ज फ्रेम नहीं करे थे। तो हमारा सेक्शन 222 सिर्फ इतनी सी बात बोलता है, यदि किसी पर्सन को मेजर ऑफेंस के लिए चार्ज करा गया है तो उसे माइनर ऑफेंस से पनिशमेंट दी जा सकती है। यदि किसी पर्सन को मर्डर के लिए चार्ज करा है तो उसे अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए
भी पनिशमेंट दी जा सकती है। कंक्लूजन, in a criminal trial, the charge is the foundation of the accusation, and every care must be taken to see that it is not only properly framed but the evidence is only tendered concerning the matter put in a charge and not the other matters.